नमस्कार साथियों, किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से अपना संयंत्र स्थापित कर सकता है, कितने एचपी तक का संयंत्र स्थापित कर सकता है, वह कहाँ से आवेदन कर सकता है और ये कर की राशि कितनी जमा करवा सकता है। तो आइए हम मिलते हैं हमारे मामा जी से, जो इन्होंने कई सालों से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रखा है। तो मामा जी, आप एक बार परिचय दे दो। आपने ये कितने एचपी का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रखा है और इसका क्या उपयोग है, ये बता दो। किसान भाई राम राम। मैं राधेश्याम यादव, ग्राम बेगस, तहसील जयपुर, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। और मैंने आज के 4-5 साल पहले अच्छा, ये संयंत्र लगवाया था सौर ऊर्जा का। ये कितने एचपी का? 7.5 HP का, जिसका शक्ति सोलर के नाम से आता है वो। अच्छा अच्छा, तो आपने लगा हुआ है। आवेदन कहाँ से किया आपने? आवेदन हमने ऑनलाइन किया था, ई मित्र से। अच्छा, तो उसके बाद जब हमारा नंबर आया हाँ, तो हमने ये उसकी हिस्सा राशि जमा करा के 1,37,000 रुपए। कितने कर सके राशि जमा कराई आपने? 1,37,000 रुपए के लगभग। अच्छा, ये कर सके सर। अच्छा, 2020 में। 2020 की बात है जी। तो अभी आपके ये जैसे कि कितने 7.5 एचपी का बताया आपने? 7.5 HP तो 7.5 एचपी का ये कितने फुहारे तक अगर बात फार्म पॉइंट से चलाते हैं हाँ, तो कम से कम 15-20 फुहारे देता है। 15-20 फुहारे तक? बिल्कुल 15-20 फुहारे देता है। जैसे अपन ट्यूबवेल से चलाते हैं तो 6-7 फुहारे, जितना पानी होगा उसमें ट्यूबवेल में जितना पानी होगा उतना उठा पाएगा, हिसाब से उठाएगा। अच्छा, और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो अभी भी ये उठा चलता है, ये चलता है, बिल्कुल चलता है ये। अच्छा, इनको तो केवल ऊर्जा चाहिए, हाँ, जितना धूप आएगी इनके ऊपर उसी हिसाब से चलेगा। अच्छा, और सुबह ये करीब 8 बजे चालू हो जाता है और 4-5 बजे तक चलता है। 4-5 बजे तक चलता है कुएं में, ट्यूबवेल में। अच्छा, और जैसे फार्म पॉइंट चला तो जल्दी चालू हो जाता है। अच्छा, और भी जल्दी चालू हो जाए। अगर आप ये इसका उपयोग जो किस में लेते हो, कोलिया उसमें या कोई भी अपने फसल उसमें भी लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिजली की बचत होती है। अच्छा, सबसे बड़ी कोई बिल का झंझट नहीं। अच्छा, तो 3 दिन में खेती करते हैं, जैसे बाहर की ओपन खेती भी करते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, मेरे कोलिया हाउस भी है, तो इनमें आराम से जब भी चाहे पानी दे लेते हैं। अच्छा, और उससे बढ़िया खेती हो रही है इससे। इसका उपयोग मेरे तो ये कहना किसान भाई से कि जल्दी से सभी लगाओ आप ये सौर ऊर्जा। अच्छा, इसमें एक तो बिजली का झंझट मर जाए, कब आएगी कब जाएगी। हाँ, वो अपने हिसाब से दिन में जैसे दिन में अगर बदल भी हो जाते हैं ना तो आराम से काम करता है। अच्छा, थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आराम से काम करता है। तो किसान भाइयों, आपने सुना है कि मतलब ये किस प्रकार से उपयोगी है, तो आप भी लगवा सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आगे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कौन कौन किसान पात्र है, कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, वो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि कौन से किसान आवेदन के लिए पात्र है, तो सभी किसान इसके लिए, चाहे से वो जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, लघु सीमांत हो या फिर बड़ा किसान हो, वो सभी किसान इस योजना के लिए पात्र है। इस सौर ऊर्जा के अंदर 3 प्रकार के जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, 3 कैपेसिटी के, उनके ऊपर सरकार के द्वारा ये अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। 3 एचपी के ऊपर, 5 एचपी के ऊपर और 7.5 एचपी के ऊपर 60% तक सब्सिडी दी जाती है और 40% कर सकी राशि वहन की जाएगी। 40%। अगर SC ST का फार्मर है तो उसको 60% तो सब्सिडी मिलेगी, उसके अलावा 45,000 रुपए और एक्स्ट्रा उसको सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही हम बात करें उसको आवेदन कहां से करना होगा, तो वो किसान आवेदन ई मित्र से या फिर अपने खुद राज किसान पोर्टल से, मोबाइल से भी आवेदन कर सकता है। तो उसके लिए अब हम बात करें कि डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो हमारे को जमीन की जमाबंदी चाहिए, ट्रेस नक्शा चाहिए, जो पटवारी से ई साइन होनी चाहिए, ये 6 महीने के अंदर होने चाहिए, इससे 6 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उसके पास ट्रेस नक्शे के अंदर या तो ट्यूबवेल या कुआं, जो पानी का सोर्स है अपने पास, वो सोर्स उसके अंदर अंकित हो। अगर वो अंकित नहीं है तो वो एक शपथ पत्र जारी करेगा कि उसके पास जल स्रोत है, या तो कुआं है, नलकूप है या फार्म पॉन्ड है या और कोई जो वाटर सोर्स है, उसका एक शपथ पत्र लगाएगा। इसके साथ ही उसके पास विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी में यही है कि वो जो किसान आवेदन कर रहा है उसके नाम से विद्युत का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका अलग से एक शपथ पत्र भी वो ऑनलाइन करते समय वो अपलोड करेगा कि इसके पास विद्युत का कोई कनेक्शन नहीं है। इसके साथ ही वो जिस फर्म से वो लगवाना चाह रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाना चाह रहा है, उस फर्म को सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में अपनी फाइल है, वो फाइल अपने जो जिला का उद्यानिकी विभाग है वहां पे जाएगा। वहां पे कृषि अधिकारियों के द्वारा पहले पाओ के आधार पर अपनी जो फाइल है, अपना जो एप्लीकेशन किया है, उसमें डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी। अगर अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है
तो उसके बाद में जिस संबंधित फर्म का अपन ने उसके अंदर नाम लिया था, उस संबंधित फर्म को ऑनलाइन आदेश जारी किया जाता है कि मतलब इस किसान के अप्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। तो आप एक बार पहले वो एक बार आके और एनालिसिस करेगा अपने की मतलब एक्चुअल में इसके कितने एचपी का वाटर सोर्स है इसके पास अवेलेबल है। तो वो अगर अपन 7.5 एचपी का अगर अपन ने आवेदन कर रखा है तो वो आके एक बार कंपनी वाले आके देख के जाएंगे कि अपने पास इतने पानी का सोर्स है और इतनी जमीन है। तो उस हिसाब से वो कोटेशन जारी करेगा और कोटेशन ऑनलाइन अपलोड करेगा। कोटेशन अपलोड करने के बाद में अब हमारे को प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद में हमारे को कर्ज की हिस्सा राशि वहन करनी पड़ेगी, कर्ज की हिस्सा राशि जमा करानी पड़ेगी। कर्ज की हिस्सा राशि जमा करने के बाद में जिस फर्म का अपन ने कोटेशन लगवाया था या जिस फर्म का अपन ने पहले बताया था कि इस फर्म से हम लगवाना चाहते हैं, उस फर्म को वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद में वो 120 दिन के अंदर या हम बात करें 4 महीने के अंदर अपने यहाँ पे सौर ऊर्जा स्थापित कर दी जाएगी। सौर ऊर्जा जब स्थापित हो जाएगा उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के जो भी ऑफिसर्स है, चाहे OW हो, सुपरवाइजर हो, कृषि अधिकारी हो, वो आके यहाँ पे भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन करने के पश्चात उस संबंधित फर्म को भी पेमेंट कर दिया जाएगा और अपना ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इसके साथ ही अपने को जैसे अगर कोई भी ये अपने अगर प्रॉब्लम आती है इसमें सौर ऊर्जा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई तो अपन जो जिस फर्म का अपने लगवाया है उसके हेल्पलाइन नंबर होते हैं, वहां पे अपन शिकायत दर्ज कर दे, वो 3 दिन के अंदर आके इसको सही करके चला जाएगा। तो ये मतलब लगभग 5 साल की तो गारंटी रहती है। तो एक अगर इसके अंदर बिजली का खर्चा नहीं आता, साथ में अपन जो किसानों की प्रॉब्लम रहती है कि मतलब जो नाइट में कभी कभी अपने पास जो लाइट आती है वो नाइट में आती है, तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। अपन दिन में अपने जो खेती है उसको सिंचित कर सकते हैं। और जो अभी यहाँ पे ये देखो जो पीछे देख पा रहे हो आप पोली हाउस लगा हुआ है, पोली हाउस का वाटर ये सारा इसके पास में पोली हाउस के पास में फार्म पॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे फार्म पॉन्ड में आके कलेक्ट होगा। अब इस फार्म पॉन्ड का जो पानी है उसको खेत तक पहुंचाने के लिए एक ये पूरा सिस्टम बना दिया कि मतलब पहले पोली हाउस के अंदर खेती कर रहे हैं, खेती के जो भी रेन वाटर है वो हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा ही फार्म पॉन्ड बनवा लिया। फार्म पॉन्ड बनवाने के साथ में इस पानी को कैसे यूज करें, इस पानी को यूज करने के लिए अपन ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिया और दिन में आराम से अपन ने इसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं या बाहर ओपन कंडीशन के अंदर इसका अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो जो भी किसान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता है वो जल्दी से आवेदन करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कौन सी नई योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में भी हमारे को कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।